एक बार की बात है जब एक सभा चल रही थी और उसमें एक दुष्ट और कुटिल स्वभाव का व्यक्ति था जो ये कह रहा था कि लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। उस निर्जीव में एक मुखड़ा और आकार बना के पता नहीं क्या देख जाते हैं कि उसकी पूजा करने लग जाते हैं। हम तो ऐसे पत्थरों को अपने पैरों के नीचे रौंदते और कुचलते चलते हैं। तो फिर उस सभा में स्वामी विवेकानंद जी भी थे। वह उस वक्त कुछ नहीं बोलते, बस उस व्यक्ति से कहते हैं कि कल अपने पिताजी की एक तस्वीर लेके आना। वह अपने पिताजी की तस्वीर लेके आता है और स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं आप अपने पिताजी की तस्वीर को ज़मीन पर रख दीजिए। तो वह उस तस्वीर को ज़मीन पे रख देता है, लेकिन फिर वह कहते हैं कि अब आप इसे कुचलिए पैरों से। तो बोलता है तो वह व्यक्ति बहुत ही क्रोधित हो जाता है और कहता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, ये तो मेरे पिताजी की तस्वीर है। तो फिर वह कहते हैं अच्छा ठीक है, मत कुचलिए, आप उसे अपने पैरों से स्पर्श करिए। तो इस पे भी वह नाराज़गी व्यक्त करता है और ऐसा करने से कतई मना कर देता है। तो फिर वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यह मेरे पिताजी की तस्वीर है और उन्हीं के समान ही है। मैं जितना अपने पिता का सम्मान करता हूँ उतना ही सम्मान उनकी तस्वीर का करता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं ये तो महज एक कागज़ का टुकड़ा है, उसमें क्या है? बहुत से कागज़ के टुकड़े को हम अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं, कुचल देते हैं, उसका क्या मतलब है? क्यों, इसमें क्या ख़ास है? तो बोलता है ये मेरे पूज्य पिताजी हैं। तो उसी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी फिर बोलते हैं तो जैसे ही आपके पूज्य पिताजी हैं, कागज़ के टुकड़े में आप अपने पिताजी को देख रहे हैं, उसी तरीके से हम एक निर्जीव पत्थर में, उसकी आकार में, उसमें गढ़े हुए जो मूर्ति है, उसमें जो भी चित्र जो भी आकार बना हुआ है, जो भी भगवान बने हुए हैं, उसमें हम अपने भगवान को देखते हैं। और वो ये बात सुन के उस व्यक्ति को बहुत ही पछतावा होता है। लेकिन अब ये होता कि मूर्ति पूजा होती क्यों है? क्योंकि पहले के टाइम में ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो ध्यान करते थे। वो बहुत ही हाई लेवल पे थे इस स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में उनका लेवल बहुत हाई था, तो इसलिए। लेकिन अभी का क्या है, अब ये वैसे ही है जैसे हमें ABCD 1 2 3 4 क ख ग घ पढ़ना हो तो हमें बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जैसे क बोलेंगे हमारे ब्रेन में आ जाएगा कि क कैसा होता है, 1 बोलेंगे तो 1 आ जाएगा कैसा होता है। लेकिन अगर वही बच्चा एक KG का बच्चा है, पढ़ना सीख रहा है, तो उसे बुक की ज़रूरत है। तो सेम उसी तरीके से हम लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग उस KG के बच्चे की तरह हैं जिसे कुछ नहीं पता है। अध्यात्म में हम KG के बच्चे हैं जिसे बुक चाहिए ही चाहिए, मतलब मूर्ति चाहिए ही चाहिए। और जो अभी भी आज के भी टाइम में ऋषि मुनि हैं जिन्हें मूर्ति की ज़रूरत नहीं है, किसी तस्वीर भगवान की फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है, वह ध्यान करते हैं। क्यों? क्योंकि वह हाईली उसमें बहुत ही हाई लेवल पे हैं, ठीक है ना। जैसे हाईली एजुकेटेड लोगों को बुक्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसी तरह से जो हाई लेवल पे होते हैं स्पिरिचुअलिटी में, उन्हें मूर्ति की ज़रूरत नहीं होती है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। तो अभी भी यही है, आप अपना लेवल बढ़ाइए, अध्यात्म में ऊँचे उठिए, मूर्ति पूजा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बस ध्यान में बैठ जाएंगे और आपका बहुत अच्छा उसमें रहेगा, ध्यान लगेगा पूजा में। लेकिन अभी हम लोगों को मूर्ति की ज़रूरत है, भगवान की फ़ोटो की ज़रूरत है, नहीं तो हमसे नहीं कुछ होने वाला। इसीलिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं। थैंक यू।